नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार पीथमपुर की चुनाव यात्रा को कवर कर रहा हूं, जनता के बीच में जाकर के और तमाम प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से और इसके साथ ही दावेदारों से, उम्मीदवारों से लगातार चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के नतीजे जो हैं वो चुनाव के बाद पता चलने वाले हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो है हमारे बीच आ जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 में, वार्ड क्रमांक 6 है और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने वाले हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस से नानू थोरात जो कि जिनकी लगातार जो है यहाँ पर एक कहें दावेदारी चल रही है, पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था और 20 सालों से निरंतर जनता के बीच में सेवा करते आए हैं। ऐसे नानू थोरात हमारे बीच हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इस इलेक्शन को लेकर के क्या उनकी तैयारियां हैं, क्या वार्ड में उनको रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है, तमाम हम बात करने वाले। बहुत बहुत स्वागत है नानू भैया आपका। नमस्कार। पिछले 5 सालों में भाजपा पार्षद का विकास जनता जानती है, आपके जनप्रतिनिधि, आपके समर्थक और आप खुद भी जानते हैं। क्या लगता है यह विकास कितना औंधा हुआ है, कितना उम्दा हुआ है और इस विकास में कहां कहां रोड़े पड़े हैं और उन रोड़ों को दूर करने के लिए नानू थोरात जैसा जो दावेदार कांग्रेस से है वो किस तरह की तैयारी अपनी कर रहा है? हरकेश जी को बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से निरंतर इस वार्ड की मैं सेवा में लगा हुआ हूं। 20 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मुझे पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ना है। 20 साल पहले हम छोटे थे, ये सामने स्कूल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमने सबसे पहले छोटे थे इतने से, जब से हमने माता जी बिठाई, उसके हमने गणेश जी बिठाए, स्थापित करवाए। वार्ड में जो भी छोटे छोटे मुद्दे थे, लोगों के वोटर ID कार्ड बनाना, आधार कार्ड में नाम जुड़वाना, राशन कार्ड बनवाना, सारे काम करवाए। उसके बाद जब मौका लगा चुनाव लड़ने का, 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा मैं, तो पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो उसमें खराबी उतरा और मैं 137 वोट से हारा। उसका मुझे गम नहीं, मैं जीता हुआ हूँ। जनता ने पूरा सपोर्ट किया मुझे और इतनी मोदी जी की लहर होने के बाद भी इतने कम वोटों से मैं हारा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जनता ने मुझे चुना है, मैं जीता हूँ, पार्षद मानता हूँ अपने आप को। और लगातार हारने के बाद भी मेरे जो संघर्ष रहा वो कभी कम नहीं रहा। पिछले 5 सालों में मैंने उसको और गति दी। चुनाव हारने के पहले जो स्थिति थी उसके बाद मैंने और गति पकड़ी। मैंने पिछले 5 सालों में जनता की सेवा की और ज्वलंत मुद्दे थे, कुछ जिससे चैम्बर लाइन की समस्याएं थी, कुछ रोड की समस्याएं थी, मैंने खुद के अपने बल पर नगर पालिका में जाके आवेदन दे के काम करवाए। और रही हमारे पार्षद महोदय जो यहाँ पर अभी फिलहाल में हैं, भाजपा से हैं, उन्होंने 5 साल में कहीं लाइट नहीं है, पूरे रोड पे लाइट बंद पड़ी हुई, पूरा अंधेरा है, कहीं चैम्बर लाइन नहीं है, चैम्बर फूटी हुई है। अभी फिलहाल में चुनाव आए, 2.5 साल से पूरा हाउसिंग की रोड खुद ही पड़ी थी। ये आप भी जानते हैं हरिकेश जी, आप खुद एक महान पत्रकार है पीथमपुर में, आपने देखा होगा पूरे 2.5 साल से पूरी रोडें खुद ही पड़ी थी। यहाँ पर जनता परेशान थी, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज की तारीख में जब चुनाव आए तो नगर पालिका ने लिपापोती कर इसको ना बिना खुदवाए हुए ऊपर से डामर चिपका दिया। समस्या ये पैदा हुई कि अभी जो ड्रेनेज लाइन है वो पूरी अंदर से फूट चुकी है। फूट कर उनके जो घरों में चैम्बर का पानी है, आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, चैम्बर का पानी वहाँ से उनकी जो व्यवस्था है बाथरूम में ऊपर निकल कर आ रहा है। तो ऐसी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरा एक ही मोटिव रहेगा, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मुझे जनता ने मौका दिया, मैं पिछले 20 साल से लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अगर पब्लिक को लगता है कि मैं इस काबिल हूं, अगर मुझे मौका दिया, जनता भगवान है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तन मन धन से रात दिन एक करूँगा। ये मेरा कार्यालय है, ये पूरे 5 साल तक रहेगा, आगे भी रहेगा। चुनाव हारूं जीतूं पर कार्यालय रहेगा। मेरी एक बहुत बड़ी अभी हमने सोच रखी है कि हम एम्बुलेंस खड़ी करेंगे वार्ड के लिए हमारी तरफ से, जो निःशुल्क रहेगी, 24 घंटे यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अभी फिलहाल में, लाइट, पानी, बिजली, और सबसे बड़ा फिलहाल में मुद्दा ये है चैम्बर लाइन। जो चैम्बर लाइन डाली गई है अभी यहाँ पर आपने देखा होगा, वो कोई काम की नहीं है, कभी जॉइंट उनका कहीं भी कोने पर जॉइंट नहीं किया गया। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि जो रोड बनी है उसको खुदवा कर ऑफिस से बनाई जाए और उस चैम्बर लाइन को ठीक कराई जाए। क्योंकि अभी अधिकांश जगह पर ये जो निचले वाला हिस्सा, जो हाउसिंग का जो ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, जो नीचे का हिस्सा है, सबके घरों में चैम्बर का पानी अपने बाथरूम में ऊपर आ रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, औरतें बीमार पड़ रही हैं, बेचारे हमारे माँ बहनें सब बीमार पड़ रही हैं। तो इसका कोई भी 5 साल से कोई ध्यान देने वाला कोई माँ बाप नहीं है। जो भी समस्या लेकर लोग जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं हाँ कर देंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उसके बाद में दिखते नहीं है। तो मेरा मुद्दा वही है, मेरी सोच वैसी है कि मुझे सेवा करना है,
मुझे कोई पैसे का मोह नहीं है, भगवान ने दाल रोटी चल रही है बढ़िया। मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे जनता की सेवा करना है। जनता अगर मुझे मौका देगी तो तन मन धन से रात दिन एक करके जनता की सेवा करके दूंगा मैं। एक बात बताइए, पहली बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नानू थोरात एक शिक्षित और ऐसे समाज सेवी युवा है जिन्होंने कोरोना काल में काफी जो है निचले तबके के लोगों की मदद की, और उसी का बोलाबाला है कि आज तमाम दुआएं और आशीर्वाद नानू थोरात के साथ में हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में जो है अपना दमखम दिखाने वाले हैं। भाजपा से कमल पटेल की दावेदारी भी चल रही है और ऐसे कई दिग्गज हैं जो इलेक्शन में अपना लोहा मनवाने को तैयार हैं। क्या लगता है कि ऐसे दिग्गजों के सामने जो बड़े चेहरे हैं, जिनके साथ बड़े समर्थक हैं, उनको मात दे पाना, उनके सामने इलेक्शन लड़ने की जो ये हिम्मत आपने जुटाई है, कितनी कारगर होने वाली है और सफलता तक पहुंचने वाली है? हरगिज भैया, आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैं सामने किसी कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं हमेशा लाइन से चलता हूँ। अगर मैंने एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं 100 नंबर पे काम करता हूँ। मैं अगर किसी दूसरे पे ध्यान दूंगा, चाहे वो भाजपा से हो कि कोई दूसरा प्रत्याशी होगा, तो मेरा जो 100% का मार्किंग है वो कम होगा, क्योंकि मेरा ध्यान आकर्षित होगा। तो मेरा उद्देश्य वही रहता है कि मैं किसी पे ध्यान ना दूं, अपने स्तर पर काम करता रहूं और उसका जनता जवाब देगी आपको। क्यों देगी? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जनता के दिल में मैंने जगह बनाई है। रात दिन उनके बीच में रहा हूँ, रात दिन मैंने सहयोग किया है, रात दिन लोगों के लिए खड़ा हूँ। तो कितना बड़ा कोई छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता हरगिज जी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जनता को वो आदमी चाहिए जो जनता के बीच में रह के काम करे, आधी रात को फ़ोन उठाए, कुछ समस्या हो तो समस्या सुलझाए, वार्ड की सेवा करे। तो सबसे बड़ा आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा कि अब जनता को वो चीज़ चाहिए। पैसे होना, नहीं होना या बड़े होने छोटे होने से कोई अंतर नहीं है। जनता को क्या चाहिए? सेवा करने वाला। तो मेरा उद्देश्य वही, सेवा करेंगे अपन तन मन धन से। नानू थोरात का नाम दो तरीकों से जाना जाता है। एक जाना जाता है समाज सेवी नेता के तौर पे, शिक्षित युवा के तौर पे, और एक जाना जाता है बाहुबली नेता के तौर पर भी जाना जाता है। तमाम पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आपके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक नए चेहरे के रूप में नहीं जाने जाते हैं, एक मजबूत नेता नजर आते हैं। आपकी दावेदारी कांग्रेस से पार्षद के लिए है, आप टिकट लाते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है। ये दावेदारी क्या अध्यक्ष पद के लिए भी रहेगी? हरगिज जी, बताना चाहूँगा आपको मैं, हमारे जिलाध्यक्ष बालगुण सिंह गौतम साहब हैं और उनके निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी दावेदारी पार्षद की है, मैं पार्षद ही बना रहूँगा, मुझे वही काफ़ी है। मुझे अभी फिलहाल मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा अगर उद्देश्य वहाँ तक पहुँचा, मेरी निगाहें वहाँ तक पहुँची, तो मैं यहाँ की सेवा नहीं कर पाऊँगा। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि मैं पार्षद बनूँ, जनता मुझे मौका दे और तन मन धन से रात दिन एक करके जनता की सेवा करूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटा, ऊपर गया, तो जनता की सेवा नहीं कर पाऊँगा और मुझे वो पद का कोई लालच नहीं है हरगिज जी। कुल मिलाकर के आपने सुना किस तरह से नानू थोरात की बेबाकी है, ये बेबाक अंदाज है और इस बेबाक अंदाज के कारण जो है लोगों से जुड़े हुए हैं। देखना होगा कि हम वार्ड क्रमांक 6 के जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके पास भी जाएंगे और देखेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है। हालांकि ये मोटिवेशन, यह ऊर्जा अपने आप में बेहद अहम है चुनाव लड़ने के लिए। नतीजे बाद में आएंगे, इलेक्शन बाद में होने हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच में भी प्रत्याशी का एक बोलाबाला काफी अलग लेवल का होता है। शुक्रिया।